नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, हिंदी विभाग से, भारतीय विश्वविद्यालय से। आज हम आपको अनुसंधान में न्यायादर्श में क्या क्या त्रुटियां होती हैं उसके विषय में बताएंगे। न्यायादर्श शोध कार्यों में न्यायादर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि न्यायादर्श दो प्रकार की त्रुटियों से प्रभावित होता है। न्यायादर्श के त्रुटियों के प्रकार में क्या क्या आता है? न्यायादर्श त्रुटि और मापन त्रुटि। न्यायादर्श की त्रुटि, न्यायादर्श इस प्रकार की त्रुटि से संबंधित होता है जिससे दूर नहीं किया जा सकता। जब न्यायाधीश का चयन अनियमित विधि से किया जाता है, तब सजातीय सदस्यों के चयन की संभावना रहती है। इस त्रुटि को बड़ा न्यायाधीश चयन करने से दूर किया जा सकता है। इस त्रुटि को न्यायाधीश कहा जा सकता है। यह त्रुटि शोधकर्ता के सदस्यों के चयन की विधि की निर्णय के कारण होती है। सेकंड विधि आती है हमारी मापन त्रुटि। मापन त्रुटि में यह विधि न्यायाधीश त्रुटि से भिन्न होती है, जो परीक्षण प्राप्तांकों की कभी ऋण में और कभी धन में, यानी कभी माइनस में और कभी प्लस में प्रभावित करती है। जो न्यायाधीश त्रुटि होती है, तो इसमें जब परीक्षण करते हैं तो कभी ये माइनस में आती है और कभी ये प्लस में आती है, यानी कि कभी घटता है और कभी बढ़ता है। जब मापन की त्रुटियां कम हैं या बड़ा न्यायाधीश चयन करते हैं, तो इस त्रुटि को कम किया जा सकता है। बड़े न्यायाधीश में ये त्रुटि काम नहीं करती है, ये छोटे न्यायाधीश, क्योंकि मापन हम छोटी चीज का आसानी से कर सकते हैं। यह त्रुटि व्यवस्थित ढंग से मापन विधि के कारण होती है, और किसी परीक्षण में यदि परीक्षा देने वाला अधिक समय छात्रों को देता है, तब यह अनेक प्राप्तांकों पर प्रभाव डालेगा। निर्देशन में अंतर होने पर अंक प्रभावित होते हैं। जैसे कि हम इस त्रुटि को अगर परीक्षा में सम्मिलित करें, तो क्या होगा कि हम अगर किसी विद्यार्थी को ज़्यादा समय देंगे और किसी को कम समय देंगे, तो ये उसके अंकों पर प्रभावित करेगा। निर्देशन के अंतर होने पर अंक प्रभावित होते हैं। ये व्यवस्थित विधि कहलाती है। ये त्रुटि गंभीर त्रुटियों कहलाती है, जो मापन न्यायाधीशन दोनों को प्रभावित करती रहती है। त्रुटि को व्यक्तिगत पक्षों के कुछ त्रुटि क्या है? व्यक्तिगत पक्षों के कारण आती है। इन दोनों त्रुटियों को 4 भागों में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि इस तरीके से लगाया हमने इसको, तो यहाँ पर आया न्यायाधीश और यहाँ आया मापन। मापन में भी आ और बा, सा और दा। इस तरीके से न्यायाधीश को आ और बा में और मापन को सा और दा में विभाजित करेंगे। तो ये 4 तरीके से हम इसको विभाजित तो हमने बताया कि न्यायाधीश को आ और बा में और मापन को सा और दा में। तो वर्गांक की त्रुटि क्या आती है? इस प्रकार की त्रुटि को दूर नहीं किया जा सकता है। जब न्यायाधीश चयन अनियमित हो जाता है से किया जाता है, तब यह सजातीय सदस्यों के चयन की संभावना रहती है। इस त्रुटि को बड़े न्यायाधीश में करने से दूर किया जा सकता है। ये जो त्रुटि आएगी आ, वो बड़े न्यायाधीश में आएगी। वर्ग बाकी त्रुटि, इस त्रुटि को शोधकर्ता के सदस्यों के चयन के विधियों के निर्णय के कारण होती है। ये सामान्यकरण को भी प्रभावित करती है। अतः आ तथा बा न्यायाधीश त्रुटि को प्रदर्शित करता है। जब बा त्रुटि ये बड़े में आती है और ये छोटे, ये चयनकर्ता के, जब हम न्यायाधीश की चयनकर्ता जो करते हैं, जो न्यायाधीशन करता है, उनके चयन पर यह त्रुटि आती है। यानी कि चयन में जो कर्मचारी है हमारे, अगर प्रशिक्षित नहीं होते हैं, तो उनके कारण ये त्रुटि आती है। मापन में वर्ग साकी त्रुटि आती है। ये त्रुटियां मापन के कारण होती हैं, जो न्यायाधीश त्रुटि को भिन्न होती है। कोई मापन विधि पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती, अतः वर्ग साकी त्रुटि परीक्षण की विश्वसनीयता के कारण होती है, जिसे मापन त्रुटि भी कहते हैं। बड़ा न्यायाधीशन चयन करने से इस त्रुटि को कम किया जा सकता है। बड़े न्यायाधीशन के सदस्यों के मापन त्रुटि का योग सदैव 0 आता है। जब बड़ा न्यायाधीशन होता है, तो उसमें जो मापन त्रुटि होती है वो हमेशा 0 में आती है। इसकी नेक्स्ट आती है दा वर्ग में। दा वर्ग की त्रुटि, यह त्रुटि व्यवस्थित ढंग से मापन विधि के कारण होती है, और निर्देशन में अंतर होने पर भी अंक प्रभावित होते हैं। जब ये व्यवस्थित त्रुटि है, फिर भी अगर निर्देशन करते हैं और उसमें अंतर होता है, तो उसके अंकों पर इसमें प्रभाव पड़ता है। इसे व्यवस्थित प्रवृत्ति कहा जा सकता है।
ऐसी परिस्थिति में न्याय दर्शन की संख्या की जनसंख्या के मानकों से अधिक होता है। न्याय दर्शन सांख्यिकी और जनसंख्या के मानकों से अधिक हो जाता है। यह गंभीर प्रकार की त्रुटि मानी जाती है जो मापन तथा न्याय दर्शन दोनों का प्रभावित करती है। यह त्रुटि व्यवस्थित पक्षों के कारण होती है। तो ये था न्याय दर्शन के मापन में आ और वासार वर्ग में हमने जो त्रुटि विभाजित की वो। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, न्याय दर्शन प्रविधि का शोध अध्ययन में उपयोग। इसको हमने कई भागों में बांटा है, ऐतिहासिक शोध, इकाई अध्ययन, सर्वेक्षण विधि और प्रयोगात्मक शोध और क्रियात्मक शोध। तो सबसे पहले इसमें आता है ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक कार्यों में न्याय दर्शन का महत्व कम होता है क्योंकि इस प्रकार के शोध कार्यों का संबंध अतीत के तथ्यों से, घटनाओं से होता है। तो जो ऐतिहासिक शोध होते हैं क्योंकि उसमें अतीत पे होता है तो इसमें न्याय दर्शन का महत्व बहुत कम होता है, इसमें न्याय दर्शन की आवश्यकता भी कम होती है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इकाई अध्ययन। इकाई अध्ययन में निर्णित न्याय दर्शन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उद्देश्य न्याय दर्शन भी प्रयुक्त करता है। जब इसका नाम ही कुछ इकाई है तो इसका प्रयोग भी निर्णित सीमित मात्रा में होता है, तो इसके अतिरिक्त इसके उद्देश्य न्याय दर्शन में प्रयुक्त किया जाता है। सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि न्याय दर्शन का विशेष महत्व होता है क्योंकि सामान्यकरण न्याय दर्शन पर ही आधारित होता है। अनियमित व्यवस्थित न्याय दर्शन के अधिक प्रयुक्ति किया जाता है। बहुस्तरीय न्याय दर्शन तथा अनियमित न्याय दर्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध कार्यों में अधिक शुद्ध न्याय दर्शन की प्रविधि का प्रयोग अपेक्षित होता है क्योंकि समूहों की समानता पर अधिक बल दिया जाता है। प्रयोगात्मक में क्या है, समूह की पे ज़्यादा बल दिया जाता है, जनसंख्या के प्रतिनिधित्व को कम महत्व देता है। स्तरीकृत न्याय दर्शन का अधिक उपयोग होता है परंतु शैक्षणिक प्रयोगात्मक विधि में समूह न्यायाधीश विधि अधिक व्यवहारिक होती है। शैक्षणिक कार्य में ये न्याय दर्शन विधि अधिक कार्यगत होती है प्रयोगात्मक। क्रियात्मक अनुसंधान नेक्स्ट में लास्ट है क्रियात्मक शोध। इसमें क्या है, आकस्मिक न्यायाधीश प्रविधि का प्रयोग किया जाता है जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। क्रियात्मक में स्थानीय समस्याएं जो होती हैं उन्हीं को, यानी कि बहुत छोटी इकाई होती है इसलिए इसको स्थानीय जो प्रयोग होता है उसी में किया जाता है। न्याय दर्शन प्रविधि का उपयोग शोध कार्यों की प्रकृति पर अधिक निर्भर करता है परंतु ये समूह न्याय दर्शन की व्यवहारिकता अधिक होती है। तो ये थे हमारे आज न्याय दर्शन में कुछ त्रुटियां जो होती हैं तो वो किस प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे होती हैं और उनका क्या समाधान है, ये आज हमने आपको बताया। कल के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।